नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान 82 लाख से ज्यादा मतदाता प्रदेश की नई सरकार चुनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगाने की भी घोषणा कर दी है और उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2022 के आधार पर तैयार वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया है। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2022 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया गया। कोई भी चेकिंग ऑफ लिकर, कैश, कॉन्ट्राबैंड, ड्रग्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स और एक्साइज डिपार्टमेंट का जो हमारा टीम्स है और हमारा पूरा बाकी जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे इनकम टैक्स हो, स्टेट जीएसटी हो, सेंट्रल जीएसटी हो, ये सभी का टीम्स अभी से एक्टिवेट हो जाएंगे। कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हमारे यहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स है 1950 पे बता सकते हैं। 1950 में जो भी कंप्लेंट्स बताया जाएगा वो NGRS जो पोर्टल है, नेशनल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का जो पोर्टल है, उस पर भी दर्ज होगा और उसको भी हम इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करेंगे। उसके लिए भी नोडल अधिकारी को नामित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट का भी जो हमारा कंट्रोल रूम है वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिस्ट्रिक्ट के साथ VCs है, उसके बाद वो भी एक्टिवेशन करा देंगे। IT एप्लीकेशंस में हमारा एक तो सी विजिल है जिसका ब्रीफ मैंने कर दिया था, उसके बाद एक एनकोर करके है। एनकोर जो हमारा IT एप्लीकेशन है उसमें पूरा परमिशंस दिया जाता है। से सपोज किसी को कैंपेनिंग करना है, कहाँ करना है, कितना टाइम पे करना है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व रहेगा, वो पूरा चीज उसमें वो सबमिट करेंगे। एक सुविधा करके पोर्टल है, उसमें सबमिट। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम चुनाव आचार संहिता के क्रम में काम करेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड की जनता अच्छी सरकार चुनने के लिए आगे आएगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 5 साल में उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई। लोकतंत्र का उत्सव है जो 5 साल में आता है और हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। इस बीच में थोड़ा स्थितियां कठिन हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूँकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। इस पर प्रदेश के पूर्व CM और बीजेपी की वरिष्ठ नेता तीरथ सिंह रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आयोग ने आज 5 राज्यों के चुनाव की तिथियां जो घोषित की हैं उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम पूर्ण तरह तैयार हैं। साथ में जो गाइडलाइन चुनाव की दृष्टि से चुनाव आयोग ने दी है उसका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरह कोविड तेज़ी से फैल रहा है उसको देखते हुए आपका वर्चुअल, वीडियो कॉन्फ्रेंस और छोटी संख्या में घर घर जाना, संपर्क करना, ये मैं कह सकता हूँ कि हर सबके लिए ये अच्छा है। और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेरी शनिवार को बज गई। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को चुनाव तारीख की घोषणा की है और 10 मार्च को रिजल्ट की तारीख की भी घोषणा की है। वहीं देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चुनाव आयोग का चुनाव कराने का निर्णय काफी स्वागत योग्य है। हम तो पहले से ही चाह रहे थे कि चुनाव जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अब हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह और बढ़ गया है। और इसी के साथ में कहा कि जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी थी, इसलिए जनता में भी खुशी की लहर है। जनता में इस तरीके की खुशी की लहर तभी देखी जाती है जब जनता वर्तमान सरकार से खुश नहीं होती।
सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ कि हम कोविड प्रोटोकॉल का भी सशक्त पालन करेंगे। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल नहीं दोहराए जाने वाले। पश्चिमी बंगाल में अपोजिशन जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, उनसे अपेक्षा की गई कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल ने और उनके शीर्ष ने कोरोना प्रोटोकॉल का खुल करके उल्लंघन किया। वो स्थिति हम समझते हैं कि ये पांच राज्यों के चुनाव में नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन मजबूती के साथ सत्तारूढ़ दल को। काशीपुर बार एसोसिएशन के सभागार में बार एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाईकोर्ट नैनीताल के साथी और डीजे प्रेम सिंह खिलवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों समेत काशीपुर कोर्ट के समस्त अधिवक्ता मौजूद रहे। इसी के साथ ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद शर्मा ने नवनियुक्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई। प्राथमिकता रहेगी और काशीपुर न्यायालय में जो काम बढ़ाने के लिए जो कोर्टें अभी हमारे यहाँ जिनका दायरा नहीं होता है, जो मुकदमे हमारे यहाँ रुद्रपुर दायरा करने पड़ते हैं, उनको काशीपुर में लाना हमारी प्राथमिकता में रहेगा। आज जो शपथ ग्रहण समारोह जैसा भाइयों के सामने क्या आपने जो है मुद्दे जो समस्याएं आ रही थी, आज केवल शपथ ग्रहण समारोह था, इसलिए उनके सामने कोई मुद्दे रख नहीं सकते थे। आगे हम हमारा कार्यकारिणी द्वारा उनके पास। नौकरी से बाहर निकाले जाने पर आक्रोशित हुए एम्स के मेडिकल स्टाफ ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। एम्स के निदेशक अच्युत रंजन मुखर्जी ने बताया कि एम्स ऋषिकेश ने हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी को अतिरिक्त कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा गया था। इस पर एजेंसी ने अतिरिक्त कर्मचारियों को काम से हटा दिया था, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने एम्स में धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन अब किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसी को कुछ जो अतिरिक्त कर्मचारी थे उनको हटाने के लिए कहा गया था। इस पर सर्विस प्रोवाइडर ने उन कर्मचारियों को काम से हटा दिया था। इसी पर एजिटेटेड होकर इन कर्मचारियों ने आज एम्स परिसर में धरना प्रदर्शन किए। तो ये अभी कहा गया है जो हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है उनके तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से जिला प्रशासन, जिला अधिकारियों के समक्ष कि फिलहाल किसी भी कर्मचारी की नौकरी। बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने प्रेस वार्ता कर 20 गांव की भूमि की रजिस्ट्री पर लगी रोक को किसानों के आक्रोश के चलते प्रशासन द्वारा हटाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने भविष्य में 20 गांव की भूमि पर किसी तरह की आपत्ति लगाए जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि के मालिकाना हक के लोगों को दिलाने के लिए 1 वर्ष से अधिक समय तक आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार ने किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिया था। लेकिन बीते दिनों 20 गांव की भूमि पर बसे लोगों की रजिस्ट्री नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला था, जिसके चलते लोगों ने किसान नेता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में एसडीएम से मुलाकात कर मामले का निस्तारण करने की मांग की। फर्म है कि अब वो रजिस्ट्रियां नहीं रुकेंगी और वो जो आदेश है वो सिर्फ जो सूद फैमिली के साथ जुड़ी हुई ज़मीन है उसी से रिलेट रहेगा। बाकी जो जितने भी खातेदार हैं उनका रजिस्ट्री का जो जैसे चल रही थी अभी पहले आदेश के बाद उसी तरीके से चलती रहेगी। देखिए, कोई मनमानी करेगा तो हमारे पास एक ही रास्ता संघर्ष का। पहले भी ये जो विषय है इसको उलझाया गया। जो पुश्तैनी ज़मीन थी लोगों की उसके मालिकाना हक सरकार द्वारा छीन लिए गए और एक लंबा संघर्ष जो है भूमि बचाओ मुहिम के तहत चला और आज भी हम अपने स्टैंड पर खड़े हैं। अगर फिर भी कहीं किसानों के अधिकारों के साथ, किसानों के हकों के साथ कोई सरकार या प्रशासनिक अधिकारी के किसी आदेश से ऐसा कुछ होता है तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे और अग्रणी रूप से आंदोलन की रूपरेखा जो है वो हम तैयार करेंगे। देखिए, अभी तक जो स्थिति है
अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसी के कार्यकाल में ये विषय आया था और उनके मुख्यमंत्री भी बदलते रहे। जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस विषय को हल किया है और उस हल करने के नाते ये आंदोलन जो था हमारा रुका था। अगर ऐसा कोई विषय थराली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थानाध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में देवाल तिराहे से चेकिंग के दौरान 2 युवकों से 1.5 किलो चरस बरामद किया है और इसी के साथ में गिरफ्तार दोनों युवक देवाल विकासखंड के हिमनी घेस के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 2,25,000 आंकी गई है। दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। देखिए, आज दिनांक 8/1/22 को हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा देवाल तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी, जहां पर 2 व्यक्तियों को उनके द्वारा चेकिंग के दौरान लगभग 1.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इस काम के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,500 की राशि प्रदान की जाएगी। इतनी बड़ी मात्रा में जो खेत अभी चरस की बरामद हुई है, क्या कुछ इनसे पूछताछ में इनके द्वारा कुछ बोला गया है? क्या कुछ पूछताछ की गई है? कहाँ ये चरस ले जाई जा रही थी और कौन कौन इस कारोबार के साथ लिप्त और कोई नाम सामने आया? इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है, साथ ही लगातार बारिश भी हो रही है। बर्फबारी को लेकर जहां स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है, तो वहीं पर्यटक भी मसूरी के कई इलाकों का रुख कर रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ियां ढक गई हैं। पर्यटक बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं, तो वहीं धनौल्टी और उसकी आसपास की पहाड़ियों के क्षेत्र में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि मसूरी के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते वहां पर पर्यटकों की बड़ी संख्या देखी जा रही है। कई पर्यटक देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के तहत वहां पर बर्फबारी के साथ साथ में बारिश भी देखी जा रही है। बहुत ही सुंदर मौसम है और ये शिव जी का एक गुण कहा गया है कि ये हिम में निवास करते हैं, ठंड में निवास करते हैं। बर्फ हिमपात होता है कैलाश पे भी, तो यहाँ उसी फैंटेसी में, उसी इमेजिनेशन पे, तो सब कुछ हमें इमेजिनेशन ही तो देता है। तो एक वासना और एक उपासना, बॉलीवुड हमें वासना वाली इमेजिनेशन देती है और अध्यात्म हमें उपासना वाली इमेजिनेशन देती है। उपासना से सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो उसी फैंटेसी में मैं आया था। बहुत दिन से इमेजिन कर रहा था। सेकेंड सैटरडे भी था तो बंद भी था। मैं यहीं यूपीसीएल में संविदा पे हूँ, तो आज बंद था तो मैं आया इधर और अपने आराध्य श्री सीताराम भगवान जी के सम्मुख श्री महादेव की पूजा करी। आपको बता दें कि मसूरी में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं और इसी के साथ में मसूरी के कई इलाकों में पर्यटकों की बड़ी संख्या देखी जा रही है। स्थानीय लोगों में भी बर्फबारी को लेकर काफी उत्साह रहता है और इसी के साथ में इस बार बारिश ने भी वहां का मौसम ठंडा कर दिया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अनुमान एक बार फिर से सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम में पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है। मौसम निर्देशक विक्रम सिंह की माने तो पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की गति की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की भी आशंका ज्यादा नजर आ रही है। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि 9 और 10 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और जो बारिश की गतिविधि भी वो भी कम होते हुए नजर आएगी। गढ़वाल रीजन में वो देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में,
कुमाऊं क्षेत्र में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर एक्टिविटी रात में मिलेगी। लेकिन जब आप कल जाएंगे 8 तारीख को, तो 8 तारीख जनवरी में आप देखेंगे कि जो बारिश और बर्फ़बारी है हल्की से मध्यम दर्जे तक की, वो करीब करीब ज़्यादातर जगहों में उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगी। साथ ही जो है इसकी वजह से जो लाइटनिंग या हेल है या बिजली कड़कना और साथ ही जो है ओलावृष्टि है, तो वो भी देखने को मिलेगी, खासकर जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स है या उनसे जो लगे हुए हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें हेल की एक्टिविटी भी कल जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। साथ ही जो ऊंची पहाड़ियां हैं, हायर रीचेज हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो स्नोफॉल है 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी जो है वो देखने। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के अनुसार बारिश की चेतावनी जारी की थी, जिसके तहत वहां पर लगातार बारिश हो रही है और वहीं बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि आगामी 10 जनवरी तक इसी तरह की संभावना है और उसके बाद से मौसम साफ होने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जारी किया। वहीं अल्मोड़ा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तापमान में लगातार गिरावट जारी हो रही है। अभी तक 3 डिग्री के पास से कड़ाके की ठंड जारी है। ऊंचाई वाले क्षेत्र बिनसर, जागेश्वर, शीतला खेत में बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में अल्मोड़ा और उसके आसपास बारिश होने की भी संभावना है। मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील परिसर में सब्जी मंडी भी लग रही है। वहीं मंडी में कच्चे आढ़तियों ने अपने आढ़त की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और बताया कि मंडी विभागीय अधिकारियों द्वारा कच्चे आढ़तियों को नोटिस दिया है कि 24 घंटे में मंडी खाली की जाए, नहीं तो जबरन खाली कराई जाएगी। वहीं विभागीय अधिकारियों द्वारा पैसा भी मांगा गया है। आढ़तियों ने कहा कि सब्जी मंडी के लिए एक फंड दिया हुआ है और पिछले 30 सालों से हम यहाँ फंड लगा रहे हैं और हर साल लाइसेंस भी रिन्यूअल करा रहे हैं। पहले भी इन्होंने नोटिस दिए थे हमें, लेकिन उससे पहले सॉर्ट आउट कर लिया था इन्होंने। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें इसे 24 घंटे में तत्काल खाली करो और नहीं तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। और हम कल इनसे मिले तो इन्होंने हमसे ये कहा कि प्रसाद चढ़ लिया नहीं चढ़ लिया। हमने कहा हम तो कैसा प्रसाद, हम क्या जानते। बोले प्रसाद दोगे तभी आप बैठोगे भैया। सर हमें तो कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम अतिक्रमण में बैठे नहीं। पहले अतिक्रमण देखो, ये धान मंडी बता रहा है इसको, देखो सारा एटीएम कोड, तहसीलदार सब ये वकील बैठे, इनको अतिक्रमण नहीं करे। खाली सब्जी मंडी को एक फड़ दे रखा है इन्होंने, बाकी सारे फड़ इन्होंने खाली पड़े इनके पीछे। ज्ञापन दिया गया था कि जो कि यहाँ के सब्जी विक्रेता है, थोक मंडी समिति के आड़ती हैं, तो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि विगत ये 30-40 वर्षों से यहाँ पर सब्जी मंडी में अपना मंडी लगाते हैं, लेकिन अभी इनको अतिक्रमण दिखाते हुए इनको नोटिस दिया गया है और इसी के उसमें इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था। तो ये जो ज्ञापन है उसे हम एमडी महोदय को भेज देंगे और इसमें जांच कर ली जाएगी। देखिए, अगर पैसों की मांग की बात है तो ये कहीं ना कहीं गंभीर प्रकरण है और इसकी जांच। नैनीताल जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हल्द्वानी शहर में भी कल 93 छात्र छात्राओं को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं आज एक बार फिर से नैनीताल में करीब 67 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 27 से अधिक हाईकोर्ट का स्टाफ है। वहीं जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने रोडवेज स्टेशन, ट्रांसपोर्ट नगर और शहर में मेगा मॉलों में लगातार वो सैंपलिंग करवा रही हैं, जहां रोडवेज में आने वाले यात्रियों का कोरोना जांच की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सैंपलिंग का कार्य तेज कर दिया गया है और लोगों को आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह लगातार दी जा रही है।
देखिए लगातार कल से लेकर आज तक जो हमारे सैम्पलिंग के हल्द्वानी के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से आज हमारा जो पॉल नर्सिंग कॉलेज है वहाँ 93 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और लगातार इन एरिया में हम सैम्पलिंग कर रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी में 5 आज माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन एरिया की सैम्पलिंग कराते हुए इस संक्रमण की दर को लगातार उन पर नज़र रखी जा रही है। देखिए हल्द्वानी में 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग ने बनाए हैं, जिसमें से जगदम्बा कॉलोनी, निशांत विहार, चौधरी भवन, पॉल नर्सिंग कॉलेज और भट्ट कॉलोनी है और इन सभी जगह आसपास के लोगों की भी सैम्पलिंग की जाएगी। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो मॉल्स हैं, उसमें भी हम कल रोस्टर वाइज चेकिंग करेंगे। वाली जगह पे कुछ संख्या निर्धारित कर दी गई है? देखिए अभी हमारी जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसमें ऐसी कोई संख्या भी निर्धारित का भी नहीं आया है। जो भी हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग नियमों के लिए लोगों को पालन करने के लिए करेंगे। और फिलहाल फिर ये अपील ज़रूर की जा रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। मास्क का प्रयोग बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है, मास्क का प्रयोग करें और इसके लिए रोशनाबाद के राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राओं समेत स्टाफ के 91 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नर्सिंग कॉलेज के 161 छात्र छात्राओं और स्टाफ की कोरोना जांच की गई थी, जिनमें से 91 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं छात्र छात्राओं समेत स्टाफ की कोरोना जांच 3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने की थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार डॉक्टर कुमार खमेंद्र ने बताया कि सुरक्षा को लेकर सभी पर निगरानी रखी जा रही है और उनके उपचार की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ इतने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से कॉलेज प्रबंधन समेत स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि वो एक क्लस्टर वो था हमारे कॉलेज था, तो हम लोगों का था कि कहीं कॉलेज या हॉस्टल्स या इस तरह से बच्चे जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में यहाँ किया गया था, तो वहाँ 161 में 91 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, आरटीपीसीआर आए हैं। तो कल नहीं उनको कंटेनमेंट जोन में आके वहाँ बैरिकेडिंग करवा दी गई शासन प्रशासन को। सारा हमारे वहाँ बच्चे हमारे प्रिंसिपल रहती हैं और हमारे सिस्टम इंचार्ज रहती हैं, तो सारे डॉक्टरों की निगरानी में है और सब लोगों को दवाइयाँ दे दी गई। किसी को सिम्टम नहीं है, सब हेल्थ हट गए। नहीं, किसी को घर जाने की छूट नहीं दी गई है। अगर घर भी जाएंगे तो होम आइसोलेशन, जैसे जनरल पब्लिक के लिए होम आइसोलेशन है, किसी को अपने घर में होम आइसोलेशन, एक कमरा, एक बाथरूम वगैरह जो जनरल आदमी के लिए होता है वो इन सबके लिए है। और घर गए लिख के गए हैं कि हम अलग रहेंगे अपने बता दो ना। तो घर में भी अगर हमारे आप पॉजिटिव आ जाएंगे, हमें घर में रहने की सुविधा है, हम घर में रह सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।